नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश की बात। प्रदेश की पॉलिटिक्स में किसान हमेशा सेंटर पॉइंट पर रहता है, केंद्र में रहा है। उनसे जुड़े मुद्दों पर सियासी वार पलटवार कतई नया नहीं है। इस समय भी समर्थन मूल्य पर रुकी हुई मूंग की खरीदी का मसला, इस पर विपक्ष सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस का सीधा तंज है कि केंद्र और राज्य दोनों जगह बीजेपी सरकार वाला डबल इंजन है। प्रदेश के साथ इसके बावजूद सौतेला बर्ताव हो रहा है। भाजपा कहती है कांग्रेस का तो काम सिर्फ ट्वीट वाली सियासत करना है, ट्वीट तक वो सीमित है। उनकी सरकार हमेशा किसानों के साथ तत्पर खड़ी है। इन सब के बीच में किसान परेशान हैं और इंतजार में हैं कि सरकार के वायदे के मुताबिक उनकी मूंग की फसल का दाना दाना कब तक खरीदा जाता है। हम तेज गति से पूरी मूंग की फसल खरीदेंगे। किसानों को किसी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं है। गांव गरीब और किसानों के मसीहा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में एक एक दाना मूंग किसानों का हम समर्थन मूल्य पर खरीदेंगे 7,196 रुपये में। मध्य प्रदेश में इस बार ग्रीष्मकालीन मूंग के बम्पर उत्पादन से किसानों के चेहरे खिले तो सरकार भी खुश हो गई। राज्य सरकार के आग्रह पर केंद्र सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य 7,196 रुपए प्रति क्विंटल पर मूंग खरीदी के लिए अनुमति भी दे दी। प्रदेश सरकार ने जोर शोर से प्रचार कर किसानों से कहा मूंग का एक एक दाना खरीदेगी सरकार। प्रदेश के 3 लाख से ज्यादा किसानों ने 8.16 लाख हेक्टेयर का पंजीयन करवाया। सरकार ने 90 दिनों के लिए मूंग की खरीदी शुरू कर दी, लेकिन महज 45 दिन में ही केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित कोटे की मूंग खरीदी पूरी हो गई। फिलहाल मूंग खरीदी बंद है। मध्य प्रदेश सरकार बार बार केंद्र से मूंग खरीदी के कोटे को बढ़ाने का आग्रह कर रही है। ये मूंग का उत्पादन जो हुआ है तीसरी फसल के रूप में, ये किसानों की आय दुगना करने के प्रयास है, जिसमें माननीय मंत्री जी का, प्रधानमंत्री जी का तो नेतृत्व है, उनका मार्गदर्शन है, भरपूर सहयोग मिलता है और इसलिए किसानों की आय दुगनी करने की दिशा में लगातार कदम उठ रहे हैं। दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार के केंद्र की मोदी सरकार के सामने बार बार मूंग खरीदी का कोटा बढ़ाने की मांग के मुद्दे को कांग्रेस ने सियासी मुद्दा बना दिया है। कांग्रेस ने किसानों के बहाने केंद्र सरकार और प्रदेश की शिवराज सरकार पर डबल अटैक किया। कमलनाथ ने ट्वीट कर आरोप लगाया कि केंद्र सरकार मध्य प्रदेश के साथ सौतेला बर्ताव कर रही है। मुख्यमंत्री के बार बार गुहार लगाने के बाद भी मूंग खरीदी का लक्ष्य बढ़ाया नहीं जा रहा। मामले में कमलनाथ ने सीएम शिवराज को पत्र लिखकर तत्काल मूंग खरीदी शुरू करने की मांग भी की। इधर कांग्रेस के आरोप पर बीजेपी ने कहा कि केंद्र सरकार सौतेला व्यवहार नहीं कर रही। कमलनाथ जी बताएं कि उनकी सरकार थी तब उन्होंने किसानों के लिए क्या किया। लगातार ऐसा देखने में आ रहा है कि बार बार गुहार के बाद भी केंद्र सरकार इस मामले में मौन बनी हुई है। ना मूंग खरीदी का कोटा बढ़ाया जा रहा है, ना खाद का, डीएपी, यूरिया का कोटा बढ़ाया जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि शायद केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में कोई टकराव की बात सामने आ रही, क्योंकि केंद्रीय कृषि मंत्री भी मध्य प्रदेश के हैं, उसके बाद भी कोटा नहीं बढ़ाया जा रहा है। कमलनाथ जी ये बताएं कि उनके शासनकाल में नोटिफाइड क्रॉप्स, एग्रो प्रोड्यूस क्यों नहीं समर्थन मूल्य पर खरीदे गए, नोटिफाइड। और उन्होंने तमाम प्रकार के जो उपज किसानों की ना खरीद के किसानों के साथ में धोखाधड़ी की है, पाप किया, पहले उसको लेकर क्षमा मांगे। बाकी कोई केंद्र की सरकार मध्य प्रदेश से भेदभाव नहीं कर रही। मूंग के बहाने एक बार फिर मध्य प्रदेश में किसान सियासत के केंद्र में है। प्रदेश में आने वाले वक्त में 3 विधानसभा और 1 लोकसभा क्षेत्र में उपचुनाव है। साथ ही त्रिस्तरीय पंचायती राज और निकाय चुनाव भी होना है। ऐसे में किसानों की नाराजगी सत्तारूढ़ दल को भारी पड़ सकती है। बीजेपी इस बात को जानती है और ऐसे में सरकार किसानों से एक एक दाना खरीदने की बात को पूरा करना चाहती है। वहीं 2018 में विधानसभा चुनाव में किसान कर्ज माफी का मास्टर स्ट्रोक चलकर सत्ता हासिल कर चुकी कांग्रेस पार्टी किसानों के मुद्दे के बहाने एक बार फिर सत्ता में वापसी की कोशिश में है। विवेक कुमार पटैया, IBC 24, भोपाल। तो मूंग के ऊपर माहौल इस समय गर्म है, किसान परेशान हैं, इंतजार कर रहा है। आधा वक्त हुआ, लक्ष्य पूरा हो गया, लेकिन लक्ष्य बढ़ाने को लेकर जितनी भी सिफारिशें, मुलाकातें, बातें हुई हैं, उनका अब तक सार्थक नतीजा आदेश के तौर पर प्रदेश के किसानों को या सरकार को नहीं मिला है। कांग्रेस ने इसी पर तंज कसा है। स्वाभाविक तौर के ऊपर किसानों की समस्या पर कांग्रेस का यूं मुखर होना समझ में आता है।
हमारे साथ में दोनों पक्षों के दो बहुत ही सबल नेता हैं और सार्थक तौर पर बातचीत करने में सक्षम हैं। फिरोज सिद्दीकी साहब हैं कांग्रेस पार्टी से और राजपाल सिसोदिया जी हैं वरिष्ठ नेता हैं भारतीय जनता पार्टी से, पक्ष रखते आए हैं। इस मंच पर भी वो बीजेपी का पक्ष रखेंगे। नमस्कार आप दोनों को, स्वागत है आपका। किसानों का मुद्दा है, उम्मीद हम करते हैं कि इसमें कोई हल मिले, सार्थक बातचीत हो। राजपाल सिसोदिया साहब, लगातार किसानों से हर एक उपज का एक एक दाना खरीदने का वायदा सरकार का होता है, प्रयास भी होता है, पत्राचार भी होता है, मुलाकातें भी होती हैं, लेकिन आधे में ही आपका कोटा पूरा हो गया, खरीदी का लक्ष्य पूरा हो गया। क्या आकलन गलत था? बम्पर पैदावार का अंदाजा पहले से था क्योंकि पैदावार आज नहीं हुई, लगातार इसके खबरें हमको मिलती रही कि हो रही है, पैदावार की क्या स्थिति है। तीसरा, अब जो इंतजार करना पड़ रहा है, अब जो नुकसान हो रहा है, कौन इसके लिए जिम्मेदार है? देखिए, मध्य प्रदेश के अंदर हमारी सरकार ने धान, गेहूं और मूंग की समर्थन मूल्य के ऊपर खरीदी करने का काम किया। चना, मसूर, सरसों का भी हमने किया। पर मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि मूंग की खेती ये तीसरी फसल के रूप में हमारे मध्य प्रदेश के किसान लेने लगे। हमने जो नारा दिया था कि किसान की आय दोगुनी हो, वह अब फलीभूत होता हुआ दिख रहा है। आप देखेंगे होशंगाबाद, हरदा, ये पूरे एरिया में, इस पूरे बेल्ट में, सिवनी, आप देखेंगे कि बम्पर मात्रा में मूंग की खेती गर्मी में ग्रीष्मकालीन मूंग की फसल किसानों ने बोई और वो पैदा होने का काम। केंद्र सरकार की दलहन नीति के तहत समर्थन मूल्य के ऊपर खरीदी होती है और हमें इस वर्ष का जो लक्ष्य मिला था 1.34 लाख मैट्रिक टन का लक्ष्य मिला था मूंग खरीदी का। 134 लाख मैट्रिक टन का 1.34 लाख मैट्रिक टन, 134,000 मैट्रिक टन का हमें लक्ष्य मिला था। वो लक्ष्य हमारा पूरा हुआ, वो पूरा होने को है। उसके पहले ही जब ध्यान में आया कि क्षेत्र के अंदर किसानों के पास मूंग की फसल इस बार बहुत अच्छी पैदा हुई है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने अविलंब, बिना विलंब किए तत्काल केंद्र में केंद्रीय मंत्री, कृषि मंत्री आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर जी से भेंट करने का काम किया और अपनी मांग रख के आए हैं और लक्ष्य बढ़ाने की बात करके आए हैं, जो कि शीघ्र ही बढ़ेगा और किसान की मूंग का एक एक दाना समर्थन मूल्य पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार खरीदने का काम करेगी। आपको मैं बताना चाहता हूं, इसके पहले भी गेहूं की बम्पर पैदावार हमारे मध्य प्रदेश में हुई। कोविड का काल चल रहा था, कोरोना का प्रोटोकॉल चल रहा था, लॉकडाउन का समय था, उसके बाद भी हमारी सेवा सहकारी संस्थाओं के और खरीदी केंद्र के, ई उपार्जन के केंद्र के कर्मचारियों ने, सहकारी मित्रों ने अपनी जान हथेली पर लेकर और किसानों के एक एक दाने गेहूं खरीदने का काम किया और हमने रिकॉर्ड बनाने का काम किया। मध्य प्रदेश गेहूं के उत्पादन और खरीदी में अब देश के शीर्ष राज्यों में गिना जाने लगा, पहले नंबर पे हम है। हमने पंजाब को भी पीछे छोड़ने का काम किया है। साहब, धान खरीदी का काम हमने करने का काम किया है। लगातार हम सिसोदिया साहब, गेहूं उपार्जन में आप गेहूं उपार्जन में प्रदेश अव्वल आया, साधुवाद सरकार को। तीसरी फसल के तौर पर प्रमोट करते हुए इसे समर्थन मूल्य पर खरीदने का फैसला किया, साधुवाद आपको। मेरा प्रश्न सिंपल और सीधा था, जो आम लोग और जनता के साथ साथ किसानों के बीच का था। क्या इस बम्पर पैदावार का अचानक से होना सामने आया? जब इसका अंदाजा था, विभाग को था, मंत्रालय को था, तो फिर जाहिर तौर पर अगर एक एक दाना कह रहे हैं, अगर हम लिमिट बांध कर चलते तो फिर हम ये तय कर सकते थे कि इतना लक्ष्य है। ये जो बीच का इंतजार है, इसमें जो नुकसान है, चाहे बाजार में रोकें, चाहे खराब हो जाए, चाहे इंतजार की वजह से कई किसानों को औने पौने दाम पर बीच में बेचना पड़े, इसके लिए आप इसको जिम्मेदार मानें? पड़ेगा साहब, मैं आपको आपकी बात को ही आगे बढ़ाने का काम करता हूँ। बिल्कुल बाजार में बेचने की आवश्यकता नहीं है। समर्थन मूल्य पे हम खरीदी कर रहे हैं, हम करेंगे। प्रथम फेज में जो हमको लक्ष्य मिला था वो लक्ष्य हमने पूरा करा और उसकी रिपोर्ट केंद्र सरकार को करने की काम की और केंद्रीय कृषि मंत्रालय से हमको शेष मूंग की फसल खरीदने की शीघ्र ही स्वीकृति मिलने की संभावना है और हम उस खरीदी को करेंगे। खरीदी केंद्र पर खरीदी अभी चल रही है, बंद नहीं हुई है। हम लक्ष्य के लगभग पहुंचे हैं और एडवांस में ही जाकर हमारे मुख्यमंत्री जी ने किस प्रकार से और खरीदी का लक्ष्य मिल जाए इसके लिए प्रयास करने का काम किया है। ये उनकी जागरूकता है, संवेदनशीलता है, किसानों के प्रति उनकी कमिटमेंट है कि उन्होंने उस लक्ष्य को और बढ़ाने के लिए प्रार्थना करते हैं। चलिए, आपकी दोनों बातों पर मैं थोड़ा बात को आगे बढ़ाता हूं। सिद्दीकी साहब, ये दूरदर्शिता है और ये जो लक्ष्य के करीब पहुंचे, एडवांस में ये तत्परता के तौर पर इसे लिया जाना चाहिए और खरीदी रुकी नहीं।
देखिए, पोर्टल बंद हो चुका सरकार का, नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, जो 1,34,000 मैट्रिक टन की सरकार बात कर रही है, ये इन्होंने क्या नींद में ये आंकड़ा तय किया था या कोई लिख के लाया था उसको तय कर दिया? अकेला हरदा मंडी ने 4,34,000 मैट्रिक टन 2,000 रुपए के घाटे में, यानी समर्थन मूल्य 7,196, उससे कम में 2,000 कम में किसानों को बेचना पड़ा और हरदा मंडी की खरीदी है 4,34,000 मैट्रिक टन। अब ये 24-25 जिलों में होती है, लगभग 25 लाख मैट्रिक टन की जो है पैदावार मध्य प्रदेश में हुई है। तो ये इन्होंने कितने परसेंट खरीदा है और कितने परसेंट का लक्ष्य रखा? अगर आप 60% कहते, 25% कहते तो भी हम मानते। आपने क्या नींद में ये लक्ष्य रखा था? और जब पोर्टल बंद कर दिया तो ये काम आपको पहले ही कर लेना था कि कितनी आवक आ रही है और कितना हमको तुलाई कराना। अब भरे मानसून के सीजन में आप किसानों से कहते हैं कि ट्राली लेके आओ, तुलवाई करवाओ, जहाँ झिर लग रही है, 5-5, 6-6, 7-7 दिन पानी नहीं रुक रहा है, और इसमें ये किसानों से कह रहे हैं कि आप ट्राली लेकर आओ और हम तोलेंगे। कैसे तोलेंगे? अगर आज भी आप पंजीयन करना शुरू करेंगे किसानों का, तो भी आपको 15 दिन लग जाएंगे इस काम में तुलाई शुरू करने में, पूरे ना बारदाने और सिलाई और मजदूरों को इकट्ठा करने में। और आप एक मजे की बात देखिए कि 35 करोड़ रुपए की हरदा जिले, जो कृषि मंत्री का जिला है, मैं उन्हीं का जिला इसलिए कोट कर रहा हूं क्योंकि वो कृषि मंत्री हैं, और उनके जिले का तो मैं मान सकता हूं कि जो कृषि मंत्री हैं, जहां के किसानों ने उनको चुन के कृषि मंत्री बनाया है, तो उनके किसानों को तो मिल रही होगी। 35 करोड़ रुपए की मात्र मूंग खरीदी है हरदा जिले ने, और जिसमें से 4 करोड़ रुपए मात्र अभी तक भुगतान किया है किसानों का। एक महीना हो गया किसानों को अपनी फसल बेचे हुए, लेकिन उनका भुगतान नहीं हो रहा। तो एक विसंगति नहीं है, तमाम इतनी सारी विसंगतियां हैं। और जब डबल इंजन की सरकार है तो हम तो ये मानते हैं कि शिवराज जी जाएंगे और वहां से अनुमति लेके आएंगे, लेकिन यहाँ तो अभी फाइल रख दी गई है, और अब देखिए कब वहां से जो है इसकी स्वीकृति मिलती है। और ये एक अकेला मामला हो, हम मान लें, आपकी डीएपी की भी हालत यही है, यूरिया की भी हालत यही है, किसानों के जो बीमा की राशि है उसकी भी यही है, जो केंद्र की एक छोटा सा जवाब सिद्दीकी साहब, जो बार बार इस मंच के ऊपर भी दिया गया और बीजेपी के नेता भी कहते हैं, एक छोटा सा जवाब सिद्दीकी साहब, ये कहा गया कि ये जो बीच में जाकर के डिमांड रखी है प्रदेश की परिस्थितियों के मुताबिक, ये एडवांस में हमने काम किया। सहमत है आप इस बात से? तत्परता दिखाई, एडवांस में काम किया। देखिए, अगर पहली गलती तो आपने ये किया कि हर सरकार का काम ये है, कृषि विभाग का, कि कितनी फसल, कितना रकबा है, किसानों ने कितना बोया है और अनुमानित कितनी पैदावार होगी, ये कृषि विभाग को आंकड़ा मिल जाता है। तो उसके हिसाब से आपको ये काम पहले ही कर लेना चाहिए था, नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, जब आपने देखा कि आवक भरपूर आ रही है, वो तुलाई चल रही थी 1,34,000 मैट्रिक टन की जो तुलाई चल रही है, उसी बीच में आपने जाके क्यों केंद्र सरकार से अनुमति स्वीकृत नहीं कराई? अब जब पोर्टल बंद हो गया, किसानों ने पुतला दहन की, चारों तरफ सब किसान संगठन खड़े हो गए, किसान अब सड़कों पर आने के लिए तैयार हैं, तब सरकार कह रही है कि अब हम जाएंगे। मतलब जब प्यास लगेगी जब भी कुआं खोदेंगे क्या? सिसोदिया जी उत्तर दें। दूरदर्शिता है इस सरकार की। इससे पहले जो अभी एक कंटेंट हो, जो हमारे पाठक जी सिद्दीकी साहब कह लें 10 सेकंड में, मध्य प्रदेश के अंदर ग्रीष्मकालीन मूंग का जो बार ढिंडोरा सरकार पीटती है कि हमने जो है गेहूं में नंबर 1 है, लेकिन ये सरकार ये भूल जाती है कि हम तिलहन में भी नंबर 1 थे, हम सोयाबीन स्टेट कहलाते थे। आज हमारा जो है सोयाबीन का नामो निशान मिट गया और तिलहन का नामो निशान मध्य प्रदेश से मिट गया। अकेला सोयाबीन ही नहीं था, सोयाबीन, सरसों, मूंगफली, तिवड़ा, तिल्ली सब मिलती थी, सब पैदा होती थी मध्य प्रदेश में। आपने वो जो हमारा शीर्ष था उसको छिना लिया। भोपाल से बाहर निकल के देखो कितना सोयाबीन लगाया है किसानों ने। मैं बताना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में ग्रीष्मकालीन मूंग का 3,16,892 किसानों द्वारा 8.36 लाख हेक्टेयर रकबे में मूंग बोने का पंजीयन कराने का काम किया था। ठीक बात। और उसी के आधार पर हमने लक्ष्य निर्धारित करने का काम किया था। समर्थन मूल्य की खरीदी जो होती है वो राज्य सरकार केंद्र सरकार के लिए खरीदी करने का काम करती है, केंद्रीय खाद्य विभाग के लिए खरीदी करने का काम करती है।
और हमें जो लक्ष्य मिला था हमने उस लक्ष्य के से ऊपर तक खरीदी करने का काम किया है और उस लक्ष्य को और बढ़ाने के लिए रिक्वेस्ट की है। राज्यपाल सिसोदिया साहब, मिलेगी सिसोदिया साहब, मोटे तौर पर जितने हेक्टेयर और जितने किसानों का पंजीयन था, मैं आप ही की बात को आगे करता हूं। जब आप बात कह रहे हैं तो एक एक आंकड़ा टीवी स्क्रीन पर लिखा हुआ भी आ रहा है जो आप ही की सरकार के द्वारा, विभाग के द्वारा दिया गया है। जितने हेक्टेयर और जितने किसानों का पंजीयन था उस मुताबिक लक्ष्य उसका आधा दिख रहा है, दावा है एक एक दाने का, लक्ष्य आधा दिख रहा है। स्पष्ट दिख रहा था कि या तो इसमें जल्दी अनुमति लेनी पड़ती या बीच में काम रोकना पड़ता, जो दूसरी स्थिति वो अभी बनी हुई है। इसके बाद हम कैसे दावा कर सकते हैं कि हम एडवांस में चल रहे हैं? नहीं, देखिए, ये फसल जो आती है ये 15 जून के बाद में आने का काम होता है। ये ग्रीष्मकालीन फसल होती है। और जो मानसून की बात अभी मेरे कांग्रेस के प्रवक्ता मित्र कह रहे थे कि मानसून आ गया और अब कैसे होगा, तो उनको मैं ये बताना चाहता हूं कि ये फसल ही मानसून आने के ठीक पहले 2 दिन 4 दिन पहले आती है। इसलिए इस फसल के ऊपर मानसून का कोई बहुत असर पड़ने की स्थिति नहीं है। आज के समय में किसानों के पास और किसानों के अलावा जहां जहां वेयर हाउसिंग की व्यवस्था है वहां पर खरीदी हो रही है, शेड में खरीदी हो रही है, अंडर वाटर प्रूफिंग में खरीदी हो रही है और सारी खरीदी के केंद्र जो है वहां पर किसानों का माल सुरक्षित रखने का काम होने का काम हो रहा है। अब मैं मूल मुद्दे के ऊपर वापस हम लौटेंगे। आगे जो दाना दाना खरीदी उसके बारे में हम कब तक इंतजार करें, कब तक इसमें राहत की उम्मीद आप स्वयं करते हैं, और एक जो डबल इंजन का ताना है इस पर भी आपका उत्तर लूंगा। राज्यपाल सिसोदिया साहब, 2 बातें। एक तो कांग्रेस पार्टी ने बार बार कहा डबल इंजन वाला जो आपका दावा था, एक इस दावे पर सवाल उठाएं और दूसरा एक एक दाने के ऊपर सवाल उठाएं। हल आपको कब तक उम्मीद है कि केंद्र से ये हल या अनुमति मिल जाएगी? क्योंकि कृषि मंत्री देश के वो भी हमारे प्रदेश के हैं और प्रदेश के कृषि मंत्री से भी हमारी सीधी बात हुई है। उन्होंने भी कहा है कि हम एक एक दाना खरीदेंगे, अपनी बात पर कायम रहेंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने सदैव से जो कहा है वो करने का काम किया है जी। परिस्थितियां कितनी ही विपरीत हो पर हमने अनुकूलता उसमें भी निकालने का काम किया है। हमने अगर किसानों से ये वचन दिया है कि उनके समर्थन मूल्य पर उनकी फसल को हम खरीदेंगे, उनकी उपज को हम खरीदेंगे, तो निश्चित तौर पर हमने खरीदने का काम किया है। कई सारी परेशानियां, समस्याएं तत्कालीन आती है, चाहे मानसून की समस्या हो, चाहे फिर कोविड की प्रॉब्लम हो, चाहे और तमाम तरह की समस्याएं आती हो, भले आए, पर उन समस्याओं का भी समाधान निकालते हुए हमारा नेतृत्व जो कि किसान हितैषी है, हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी संवेदनशील है और उनकी संवेदनशीलता की वजह से और माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी मध्य प्रदेश से ही हमारा नेतृत्व करते हैं देश के अंदर, कृषि मंत्रालय के अंदर, तो निश्चित तौर पर वे भी मध्य प्रदेश की एक एक परिस्थितियों से, यहाँ के किसानों की स्थिति से अच्छी तरह से, भली भांति तरीके से परिचित है। तो ऐसे में इस समस्या का समाधान शीघ्र निकलने का काम होगा और आपके माध्यम से भी मैं हमारे मूंग के उत्पादक किसानों से ये निवेदन करता हूं कि हम आपकी फसल को सरकार के माध्यम से पूरी तरह से खरीदने का काम करेंगे। उसके लिए हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे कृषि मंत्री कमल पटेल जी आपके बीच में हैं, वे खरीदी करके है आपको लाभ पहुंचाने का काम करेंगे। क्योंकि हमने अगर ये नारा दिया है कि जब तक किसानों की आय 2 गुना नहीं हो जाती तब तक हमारी सरकार, और ये जो डबल इंजन वाले बार बार किस कांग्रेस की तरफ से बात की जा रही है, इस पर उत्तर देना चाहे तो दे सकते हैं। तो निश्चित तौर पर डबल इंजन है, हम कांग्रेस के पास तो एक भी इंजन नहीं है और इंजन था उनका तो वो भी फेल हो गया। सिद्दीकी साहब मानते हैं डबल इंजन है और दोनों इंजन काम कर रहे हैं? देखिए ऐसा है कि अगर डबल इंजन काम कर रहा है, कब तक ये अपनी नाकामियों को गेहूं तुलाई की आड़ में छिपाएंगे? पिछली साल घोषणा हुई कि हरी मूंग खरीदी जाएगी किसानों की, पोर्टल भी खुला लेकिन तुलाई केंद्र नहीं लगे, एक दाना नहीं खरीदा। फिर आ गए कि मक्का खरीदी जाएगी किसानों की, फिर मक्का की पोर्टल खोलने की बात हुई, मक्का नहीं खरीदा आपने किसानों का। अब अगर ये डबल इंजन की सरकार है तो मध्य प्रदेश के लोगों को इसका लाभ मिलना चाहिए। खास तौर पे 3 कृषि कानून आए जिसको लेकर किसान बैठे हुए हैं सड़कों पर और किसान कह रहे हैं कि साहब ये 3 कृषि काले कानून है, इससे हमारी एमएसपी नहीं आएगी, और भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि एमएसपी मिल जाएगी। तो भाई ये कृषि मंत्री के क्षेत्र में जो 4,34,000 मैट्रिक टन जो मूंग है जो 2,000 रुपए कम के भाव में बिक गई, वो कैसे बिक गई? अगर कृषि मंत्री अपने क्षेत्र में भी किसानों को समर्थन मूल्य नहीं दिला पा रहे हैं
है, तो ये क्यों ऐसी स्थिति है? राज्यपाल जी, अगर कमलनाथ जी ने मांग की है कि अगर डबल इंजन की सरकार है तो राज्यपाल जी मुख्यमंत्री को बोलिए कि मुख्यमंत्री जी सड़क पर बैठे, कांग्रेस पार्टी भी उन्हीं के साथ बैठे कि वो बाहर हर बात में उपवास करते हैं। मनमोहन सिंह जी थे तो उपवास करते थे, साइकिल चलाते थे, तो अब हम भी निवेदन कर रहे हैं कि आप है ना चलिए खैर तुलाई के लिए सड़कों पर बैठ जाए मुख्यमंत्री जी। कांग्रेस पार्टी भी समर्थन करने के लिए तैयार है। किसान जमीन पर न केवल फसल उपजाता है बल्कि वो वायदे और दावे को भी जमीन के ऊपर परखता है, टटोलता है। जो आप कह रहे हैं कि पिछले साल और इस साल क्या हुआ, तो किसान तो जानता है। किसान ने पिछले साल भी अपनी उपज को लेकर के जो वायदे थे उनको देखा था, इस बार भी वायदों को लेकर देख रहे हैं और जमीन पर कितने वायदे पूरे हो रहे हैं, कितने तरीके से उनको दिक्कतें हैं, सहूलियतें हैं, वो भी वो महसूस कर रहे हैं, सीधे अनुभव कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। उम्मीद हम इस मंच पर ही करेंगे कि जो जल्द आपने कहा है कि मदद मिल जाएगी, स्वीकृति मिल जाएगी, जल्द एक एक दाना खरीदा जाएगा, ये पूरा हो पाए। बहुत धन्यवाद आप दोनों का। नमस्कार।